हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th के द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें इंडोसाइटोसिस टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले और टॉपिक पढ़ चुके हैं इस चैप्टर का। ठीक है, आप देखिए इंडोसाइटोसिस, इंडो का मतलब क्या होता है? अंदर होता है। ठीक, इंडो का मतलब अंदर, साइटोसिस मतलब सेल होता है। इंडो का मतलब क्या होता है? अंदर होता है, और साइटोसिस मतलब सेल होता है। ठीक, साइटोसिस सेल। देखिए क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनटू द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि कोई सेल है, ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से किसी पार्टिकल्स को अपने अंदर ले आ रहा है। ठीक, कोई सेल है, इन्वायरमेंट से एक्स्ट्रा पार्टिकल्स जो होता है इन्वायरमेंट में, उसको अपने अंदर लेकर आ रहा है, यानी कि उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इंडोसाइटोसिस। ठीक, यानी कि यहाँ पर सेल क्या कर रहा है? पार्टिकल्स को अपने अंदर ले आने की कोशिश कर रहा है। ठीक, फिर यहाँ क्या कर रहा है? यह कार्य कर रहा है। यहाँ क्या है? टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि इंडोसाइटोसिस जो होता है उसको टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये अपने जरूरत के हिसाब से जरूरत की चीजों को, जरूरत के पार्टिकल्स को ही अपने अंदर ले आता है। ठीक है, अब देखिए टाइप ऑफ इंडोसाइटोसिस, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे? टाइप ऑफ इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस के टाइप्स को पढ़ेंगे। और इंडोसाइटोसिस के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। देखिए यहाँ लिखा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडोसाइटोसिस, यानी इंडोसाइटोसिस के 2 पार्ट होते हैं, 2 टाइप होते हैं। पहला क्या है? फैगोसाइटोसिस। ठीक है, फैगो का मतलब क्या होता है? ईट करना। फैगो का मतलब क्या होता है? ईट करना। फैगो मतलब ईट होता है, और साइटोसिस मतलब सेल होता है। ठीक है, फैगो का मतलब ईट, साइटोसिस मतलब सेल, यानी कि सेल किसी पार्टिकल्स को ईट करने का कार्य कर रहा है। सेल किसी पार्टिकल्स को क्या कर रहा है? ईट करने का वर्क कर रहा है। ठीक है, अब क्या है? पिनोसाइटोसिस। पिनो मतलब क्या होता है? ड्रिंक करना। पिनो मतलब क्या होता है? ड्रिंक होता है। ठीक, और साइटोसिस मतलब क्या होता है? सेल होता है, यानी कि सेल किसी फ्लूइड को ड्रिंक कर रहा है। सेल किसी फ्लूइड को ड्रिंक करने का वर्क कर रहा है, यानी कि उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? पिनोसाइटोसिस। ठीक है ना। अब देखिए फैगोसाइटोसिस में हम लोग देखते हैं क्या होता है। फैगोसाइटोसिस में क्या है? सेल्स ईटिंग प्रोसेस, यानी कि फैगोसाइटोसिस को और क्या कह सकते हैं? ईटिंग प्रोसेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी पार्टिकल्स को ईट करने का वर्क करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? लार्ज पार्टिकल्स आर टेकन इनटू सेल, यानी कि ये इन्वायरमेंट में जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसको अपने अंदर ईट करने का वर्क करता है, अपने अंदर इंगल्फ करेगा। ठीक है ना। अब क्या है? इसका प्रोसेस पढ़ते हैं हम लोग। प्रोसेस क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके पहले हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या करेगा? इन्वेजिनेट हो जाएगा, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी पार्टिकल्स को क्या करेगा? अपने अंदर इन्वेजिनेट कर लेगा। अपने अंदर इन्वेजिनेट यानी कि अपने अंदर समाहित करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो पार्टिकल्स को इन्वेजिनेट करने के बाद क्या करेगा? वैक्यूल फॉर्मेशन, वैक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। यहां देखिए क्या है? ये पार्टिकल्स हो गया। ठीक है, ये इन्वायरमेंट में जो पार्टिकल्स है वो है। ठीक, फिर क्या करेगा? पार्टिकल्स को सेल क्या करेगा? अपने अंदर लेने कोशिश करेगा, अपने अंदर लेगा, फिर लेने के बाद क्या करेगा? वैक्यूल्स फॉर्मेशन करेगा, यानी कि ये पूरा कवर कर लेगा। ठीक है, पूरा क्या करेगा? इसे कवर कर लेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? वैक्यूल फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब क्या लिखा है नेक्स्ट? यहाँ पे लिखा है ना वैक्यूल फॉर्मेशन। इसका मतलब यही हुआ कि ये क्या करेगा? पार्टिकल्स को पूरा कवर कर रहा है, यानी यहाँ पे ये एक वैक्यूल स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? मर्जिंग ऑफ वैक्यूल विथ लाइसोसोम्स, यानी कि वैक्यूल बनाने के बाद ये क्या करेगा? लाइसोसोम के साथ मर्जिंग हो जाएगा, यानी कि लाइसोसोम के साथ वो क्या करेगा? मिक्स हो जाएगा। ठीक है, लाइसोसोम भी आप इसके पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, वैक्यूल जहां होता है वहीं पे क्या होता है? हमारे माइटोकॉन्ड्रियम लाइसोसोम्स होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? सुसाइड बैग कहते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है? रिलीज ऑफ कंटेंट आउटसाइड सेल। लास्ट में क्या करता है इसका प्रोसेस? लास्ट में क्या है? ये आउटसाइड सेल्स को क्या करेगा? रिलीज करेगा। आउटसाइड सेल्स को क्या करेगा? कंटेंट आउटसाइड सेल्स को ये रिलीज करने का वर्क करेगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है हम लोग का? पिनोसाइटोसिस है। पिनोसाइटोसिस को क्या कहते हैं? ड्रिंक प्रोसेस।
पिनोसाइटोसिस को और किस नाम से जाना जा सकता है, या क्या कह सकते हैं आप, ड्रिंकिंग प्रोसेस। ड्रिंकिंग प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट में, हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी फ्लूइड हैं उनमें से अपने जरूरत के फ्लूइड को क्या करेगा, ये अपने अंदर ड्रिंक करेगा, पिएगा, ठीक है, पीने का वर्क करेगा, पीने का वर्क करेगा, तो उस प्रोसेस क्या कहेंगे, पिनोसाइटोसिस कहेंगे, ठीक है। पिनो का मतलब क्या होता है, पीना होता है, पिनो मतलब क्या होता है, पीना होता है, और साइटोसिस मतलब सेल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल्स आर टेकन इनटू सेल, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में जो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करेगा ये, या एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होते हैं उनको ये ड्रिंक करने का वर्क करेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, पिनोसाइटोसिस। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इंडोसाइटोसिस क्या हुआ, इंडो मतलब होता है अंदर, साइटोसिस मतलब होता है सेल। सेल क्या करेगा, इन्वायरमेंट से कुछ पार्टिकल्स को या अपनी जरूरत की चीजें को, पार्टिकल्स को क्या करेगा, अपने अंदर इंगल्फ करेगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, इंडोसाइटोसिस कहेंगे। यहाँ लिखा हुआ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनटू द फॉर्म ऑफ या इनटू सेल फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि बाहरी इन्वायरमेंट से कुछ पार्टिकल्स को अपने अंदर लेगा। नेक्स्ट क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ अपनी जरूरत के पार्टिकल्स को अपने अंदर लेता है, ठीक। नेक्स्ट टाइप, टू टाइप होते हैं, फैगोसाइटोसिस होता है, पिनोसाइटोसिस। फैगो मतलब होता है ईट, साइटोसिस मतलब सेल, पिनो मतलब होता है ड्रिंकिंग, और साइटोसिस मतलब क्या होता है, सेल, ठीक है। फैगो में क्या है, ईटिंग प्रोसेस, इसको ईटिंग प्रोसेस भी कहते हैं क्योंकि ये ईट करने का वर्क करता है। नेक्स्ट लार्ज पार्टिकल्स, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में जो लार्ज पार्टिकल्स है उनको ये ईट करने का वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसका प्रोसेस, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये क्या इन्वेजिनेट करेगा, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये अपने अंदर ले आएगा। नेक्स्ट वैक्यूल फॉर्मेशन, अपने अंदर ले आने के बाद क्या करेगा, ये वैक्यूल फॉर्मेशन करेगा, मतलब वैक्यूल स्ट्रक्चर में ये क्या करेगा, इसे कवर करेगा, किसे, पार्टिकल्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मर्जिंग ऑफ वैक्यूल विथ लाइसोसोम। नेक्स्ट ये क्या करेगा, मर्जिन हो जाएगा वैक्यूल्स लाइसोसोम के साथ। नेक्स्ट रिलीज ऑफ कंटेंट आउटसाइड, यानी कि जो आउटसाइड सेल, यानी कि जो हमारा कंटेंट आउटसाइड सेल है उसको क्या करेगा, लास्ट में क्या करेगा, रिलीज करने का वर्क करेगा, ठीक। फिर नेक्स्ट पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस को ड्रिंकिंग प्रोसेस भी कहते हैं। नेक्स्ट यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उनको ये ड्रिंक करने का वर्क करेगा, जैसे क्या कहेंगे, पिनोसाइटोसिस, ठीक है ना स्टूडेंट, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए।